देखिए ये हमारे जब हम लोग U5 बॉक्स इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये 3 ऑप्शन आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये टूल है जब बॉक्स को इंस्टॉल कर लेंगे तो ये वाला जो चिप वाला है ये हमारे काम का नहीं होता, कल मैंने बताया था। ठीक है, एंड्रॉयड टूल बॉक्स डाटा केबल के माध्यम से यूज होता है, इसके बारे में बताया। अब आता है eMMC टूल, इसे हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो ऑनलाइन वाले फोन होते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन वाले होने होते हैं या कोई फोन डेड बूट रिपेयर करने के लिए होता है, तो क्या करते हैं उसको ISP से कनेक्ट करते हैं या IC निकाल के रिवॉल्व करके इस बॉक्स पे लगाते हैं और वो इस पे कनेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस है आगे का, जब आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं है, हार्डवेयर कंप्लीट नहीं, तो आप फ्लैशिंग मत करिए, अनलॉकिंग कर सकते हो ऑनलाइन वाले फोनों की। जो ऑनलाइन वाले फोन है उनको अनलॉक तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आपको 2000-2500 जो लगते हैं ऑनलाइन कराने से, वो यहाँ से आप बचा सकते हो। ठीक, तो IC हमने लगाई, तुमने रिवॉल्व करके उसके अंदर लगाई। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, क्लॉक पे आएंगे, 24 मेगाहर्ट्ज को सिलेक्ट करेंगे। क्लॉक पे आना है, 24 मेगाहर्ट्ज को सिलेक्ट करना है। ये काम कर लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई eMMC। क्या है कि जो इसके अंदर IC लगी है वो सही है खराब है, वो यहाँ पे इसका पूरा स्टेटस आ जाएगा। तो चलिए, तो ये हमारे पास IC की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अगर ये IC की अगर बात करें तो किस कंपनी की है, सैमसंग कंपनी की है। इतना तो जाने जाओगे, पर बात सैमसंग यहाँ लिखा है। अगर हम बात करें कि किस मोबाइल में लगी थी, तो ये ब्रांड में लगा था Xiaomi Redmi 5। ब्रांड और मॉडल नंबर पता चल के वो IC थी Redmi 5 के अंदर लगी थी, उस मोबाइल की है ये IC। और अगर हम बहुत बोर्ड की बात करें, जो इसके मदरबोर्ड में जो CPU लगा था वो कौन सा था, क्वालकॉम CPU लगा है, और ये कौन, MSM 8953, ये इसका पता चल गया। ठीक, और इसके अंदर कितने GB का सिस्टम दिया गया है, 64। यूजर एरिया नहीं, यूजर दिया, यूजर एरिया 32.12 GB। तो 16 की मेमोरी कार्ड आती है, 32 की आती है। 32 में क्या होता है, कुछ कम हो जाता है, पता नहीं पता है। अगर 8 GB मेमोरी कार्ड दोगे तो 7 पॉइंट मेमोरी कार्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो IC हमारे पास लगी है, ठीक है, इसके अंदर कितनी क्षमता है, 32 GB वाली है, और टोटल मेमोरी कितनी है, 29 GB है। इसका CID नंबर क्या है, CSD नंबर क्या है, ये सब हमें पता चल गई जाके। ठीक है, बिट डेट सब कुछ आ गया जाके। तो ये है आपके सामने आ गया जाके। अब क्या करना है, ठीक, अब हमें जब मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं इस लेवल पे, तो हमें एक रिस्क रहता है, पता चले कि फोन हमारा डेड हो जाएगा तो हम जिंदा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी डंप फाइल रीड करते हैं। क्या फाइल करते हैं, डंप फाइल रीड कर लेते हैं। पहले उसकी आत्मा को हम लोग रीड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ताकि इसको बाद में जो मारेंगे कूटेंगे तो बाद में उसकी आत्मा डाल देंगे उसके अंदर। ठीक है, वो जो है फिर से जो है जिंदा हो जाएगा, ताकि हमारे पास एक रिस्क न रहे कि हम फोन को जो है खराब होने से बचा सकते हैं। तो लिखिए हाउ टू रीड डंप फाइल। पहला स्टेप, हाउ टू रीड डंप फाइल। सर डंप फाइल, हाँ जी। सर ये डंप फाइल गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं क्या? नहीं, गूगल से आप करोगे सही मिले या नहीं मिले वो नहीं पता होता, लेकिन अब कोई IC या फोन कनेक्ट कराओगे तो उसकी डंप फाइल रीड करोगे तब काम होता है। देखो उसका एक प्रोसेस होता है कि तुम्हारा मोबाइल का हार्डवेयर होता है, IC CPU eMMC चार्जिंग IC, तो पहले उसके अंदर क्या डाला जाता है, डंप फाइल। पहले पड़ती है उसके अंदर डंप फाइल, फिर डंप फाइल के ऊपर पड़ती है सिक्योरिटी फाइल, सिक्योरिटी फाइल के ऊपर पड़ती है तुम्हारा OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तब जाके तुम फोन चलाते हो, ठीक है, तब जाके तुम फोन चलाते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब। डंप फाइल का काम क्या होता है कि पूरा हार्डवेयर को मैनेज करना,
कौन काम करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक मतलब लेवल है, उसके ऊपर ओएस होता है। और मतलब कि डम फाइल के ऊपर क्या नाम करके हमारा सिक्योरिटी फाइल है, नेटवर्क संबंधित फाइलें रहती है IMI वगैरह की, और उसी से के ऊपर रहता है ओएस। ये सिस्टम है। तो डम फाइल कैसे रीड करेंगे, ये मैंने आईसी लगाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे क्लॉक पे 24 मेगाहर्ट्ज। ये देख लीजिए, क्लॉक पे आएंगे और यहाँ पे 24 मेगाहर्ट्ज को सिलेक्ट करेंगे। पहला स्टेप लिखिए आप, क्लॉक पे आएंगे और लिखेंगे 24 मेगाहर्ट्ज, सिलेक्ट करना है 24 मेगाहर्ट्ज। और यहाँ पे VCC VCCQ सब बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं करना है। इसके बाद आप जो डम फाइलें होती हैं, वो डम फाइलों के पहले नाम लिखिए, कौन कौन से होती है डम फाइलों के नाम। तो पहली फाइल का नाम होता है EXTCSD। पहली फाइल का नाम EXTCSD, ये सामने लिखिए EXTCSD, ये सामने लिखिए EXTCSD। पहली फाइल। दूसरी फाइल है यूजर एरिया, और तीसरी फाइल है boot1, और चौथी फाइल है boot2, boot1 और boot2। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो दिए गए RPMB GP1, इनसे मतलब नहीं है। ये तुमको 4 फाइलें रीड कर लेनी है, EXT, यूजर एरिया, boot1, boot2। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक काम करना है आपको। यहाँ पे यूजर एरिया है, यहाँ पे ऑटो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मिनिमम जो है आप 2 MB की रीड कर सकते हो, लेकिन हमें करना है एक्सक्लूड यूजर डेटा, एक्सक्लूड यूजर डेटा। यूजर एरिया के सामने लिख लीजिए एक्सक्लूड यूजर डेटा, इसको सिलेक्ट करना रहेगा। ऑटो पे सिलेक्ट होगा, लेकिन आपको करना है एक्सक्लूड यूजर डेटा, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा। एक्सक्लूड यूजर डेटा, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ नीचे दिया गया है रीड, क्या दिया है, रीड। तो चलो रीड पे क्लिक करते हैं। ये देखो रीडिंग चालू, आईसी से फाइल को रीड कर रहा है, प्रैक्टिकली सब कुछ हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकली हो रहा है। देख लो ना, आईसी से फाइल निकाल ले, हाँ XTCSD। देखो इस फाइल के हमें क्यों आ सकता है, मान लीजिए आपके पास कोई फोन है जिसके अंदर एक लॉक लगा है, या फोन वो आ रहा हैंग ऑन लोगो पे है, या तुमने फोन में सॉफ्टवेयर किया, फोन डेड हो गया, तब क्या करोगे, उसकी आईसी निकालोगे, आईएसपी से फोन कनेक्ट कराओगे। यहाँ पे 24 हार्ड सिलेक्ट करोगे और ND5 पे क्लिक कर दोगे। तो पहले हमारा क्या क्या काम होता है, डम फाइल को रीड करना। डम फाइल का काम होता है, एक तो जैसे XTCSD पिन है, तो ये क्या करती है कि पूरी इंफॉर्मेशन रखती है CPU की, कि क्या नंबर है CPU का, किसी का मैक एड्रेस वगैरह, ये फाइल में नहीं कहते हैं बूट करेक्ट हो गया। पार्टीशन जो होते हैं वो boot1 boot2 डेड बूट को रिपेयर करने के लिए, ये पार्टीशन क्रिएट करने की जो काम करती है फाइलें, तो ये फाइलें हम लोग रीड कर लेती हैं। रीड कर लिया, इसके बाद हम फोन को फॉर्मेट करें तो पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड हट जाएगा, फ्लैश कर देंगे मोबाइल के अंदर, फ्लैशिंग पड़ जाए मतलब हो जाएगी सॉफ्टवेयर। तो इसलिए पहले हम लोग डम फाइलें रीड करके रख लेते हैं। मान लीजिए आईसी मान लो फ्लैश करके समय या फॉर्मेट खराब हो जाए, तो अगर मेरे पास दूसरी आईसी है, दूसरी आईसी में हम डम फाइल राइट करके क्या कर सकते हैं, दूसरी आईसी लगा सकते हैं मोबाइल के अंदर। हाँ, ये आपका डेटा है, इसको आप सेव करके रख सकते हैं। वो ऑटोमेटिक सेव हो रही है, जैसे रीड हो जाएंगी। जैसे अभी पहले boot1 रीड हो, XTCSD रीड हो गई, boot1 रीड होगी, boot2 रीड होगी। अब ये कहीं कहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक कर दो, नहीं लिखा लिंक सा, लिंक पे क्लिक कर दो, ये देखो यहाँ पे रीड होगी boot1 boot2 XTC,
तो यूजर एरिया रीड हो रही है, इस फाइलों के साइज आ गए। यहाँ पे पहुंच जाएंगे दिस पीसी विंडोज सी U5 फाइल eMMC Xiaomi Redmi 5, ऑटोमेटिक 5 वाले में सिलेक्ट हो जाएगी जाके। ठीक, एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, जब भी हम eMMC से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो हमें डम फाइल को रीड करना इंपॉर्टेंट होता है अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है यार, रिस्क ना लेने के लिए। eMMC का काम करेंगे तो डम फाइल रीड करना मस्ट है, जरूरी है। हाँ, डम फाइल जो है रीड करना, देखिए अभी इस पे रीडिंग चल रही है और ये रीड हो रही है। रीड कर लेते हैं, अपने पास बैकअप बना लेते हैं कैसे, और कैसे रीड करेंगे, 24 पे सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई eMMC करेंगे, और XT से ST तो ऑलरेडी सिलेक्ट है। यूजर एरिया पे क्या करेंगे, एक्सक्लूज यूजर डेटा सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे रीड पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसेस लिख लिया, कॉपी करना लिख लिया। ठीक है, हाँ, जब भी हम ये रीड करना है, ठीक है, करना है, और यहाँ पे नीचे लिख दीजिए रीड पे क्लिक करना है। ठीक है, रीड से क्या हो जाएगी, आपकी रीड होके ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। तो अभी रीड हो रही है ये। देखो एक्सक्लूड से क्या होता है कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती है एक्सक्लूड में आ जाती है। करने के लिए आप 2 MB भी कर लो तो भी आपकी फाइलें मिल जाएंगी, लेकिन एक्सक्लूड में क्या होता है, हमारे पास इंपॉर्टेंट वाली जितनी भी फाइलें होती है हमारे पास सब आ जाती है। अब मान लीजिए जैसे तुम्हारे पास कोई A3s सेट आया ओप्पो का, तो इस समय ओप्पो में अनलॉकिंग 3500-4000 रुपए चल रही है ऑनलाइन वाले की, क्योंकि इनके ऑफलाइन कोई सोल्यूशन नहीं इनका। तो अब क्या करोगे, ISP कर लोगे या फिर IC निकाल लोगे। IC निकाल के बॉक्स पे लगाओगे, वाईफाई कनेक्ट करोगे और पहले डम फाइल रीड कर लोगे। नहीं तो हमें क्या करना, क्या था, सिर्फ फॉर्मेट पे जाना था, फॉर्मेट कर देते, पैटर्न लॉक पिन लॉक हट जाता, IC दोबारा से लगा दो, ये जंपर हटा के हम खत्म, कस्टमर से आप 2800 ले सकते हो। कोई पैसा थर्ड पार्टी किसी को नहीं देना है, नहीं बॉक्स रहेगा, कोई एक पैसा आपको थर्ड पार्टी को नहीं देना है किसी सर्वर की, तो आप काम कर सकते हो। और ओप्पो वालों के लिए बहुत दुखद सिस्टम है कि ऑनलाइन हो नहीं रहे हैं, आईडी चल रही बाहर कंट्री की, 4500-4000 लगता है फॉरेन कंट्री, इतना कोई देता नहीं, तो U5 बॉक्स वाले सब कर लेते हैं आराम से। या उससे यूएमटी में से कर सकते हो, यूएमटी में eMMC टूल आता है अलग से, एक्टिवेशन लेना पड़ेगा, 3-4 हजार रुपये लगभग खर्चा आ जाएगा, तो उससे भी कर सकते हो। हाँ, चलो 5 मिनट में ये रीड हो जाएगी तब। अब ये क्या है, हमारे पास एक बैकअप, इससे क्या होगा, हमें रिस्क का मतलब डर नहीं रहेगा, अगर फोन डेड भी होता है तो हम क्या कर रहे हैं, डम फाइल राइट करके दूसरी लेटेस्ट फाइल डाल के फोन उसको हम लोग चालू। IC भी खराब होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाए खराब, जब भी कोई ऐसा फोन है जिसकी IC खो जाए या खराब हो जाए तो क्या कर सकते, दूसरी IC ला के डम फाइल उसी मॉडल की डालनी, डम फाइल डालो, सिक्योरिटी हो, और फ्लैश फाइल ऐसी लगा सकते हो। कल कुछ ऐसे भी रिवॉल्व किया, ये ऐसी रखी थी, हम सबको रिवॉल्व करके रखिएगा सुरक्षित, सबको ले आइए अच्छे से रिवॉल्व करिए, जो सही वाली है देखिए, रिवॉल्व करके अच्छे से करिएगा, चेक करते हैं लगा लगा के ऐसी है।
और ये स्टोर कहाँ पे होंगी? ये जो लिंक दिया है, ये लिंक दिया, इस पे आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगी। गई कहाँ पे? दिस पीसी, विंडोज सी, यूजर U5 फाइल, यूसी, Xiaomi, Redmi 5। इसलिए यहाँ से नहीं मिल रहा है, लोकेशन थी, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी जगह से भी दिखा देते हैं। दिस पीसी, सी, U5, eMMC है, और इसके बाद eMMC के अंदर था फाइल eMMC, Xiaomi और Redmi 5, ये फाइल है, वही लोकेशन आ गई। और देखो टूल पे क्या हो गया, ये रीड होगी, नॉट ब्लैंक, चारों फाइलें हमारी रीड होगी, वहां पे आ गई। फिर क्लिक करके देख लेते हैं, ये आ गई, boot 1, boot 2, txt, csd और यूजर एरिया, ये इन्फो, ये इसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इसने पूरी इंफॉर्मेशन एक फाइल में दे दी आपकी, किस किस कंपनी की मैन्युफैक्चर है, सीएसडी नंबर क्या है, बूट का साइज कितना है, बोर्ड नंबर क्या है, ठीक है, बिल्ड नंबर क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो हमने लोगों ने रीड की। तो 4 फाइलें हमारे पास आ गई, ये हमने एक काम कर लिया, रीड कर लिया, ठीक है, ये डम फाइल हो गई आपकी रीड। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सिक्योरिटी बैकअप और रीड कर सकते हो, जैसे IMEI नंबर होता है, बेस बैंड होता है, तो ये भी एक रिस्क होता है, ठीक है। अब ये इस मॉडल की आपने रीड करके रख ली, अब दूसरा ही मॉडल तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप सीधा फॉर्मेट करो, काम तो जो है फॉर्मेटिंग, अनलॉकिंग MI अकाउंट तो मिनटों मतलब सेकंडों बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इतना हमने काम कर लिया। इसके बाद हम आएंगे यूजर एरिया पार्ट। कहाँ पे आएंगे? यूजर एरिया पार्ट पे, यूजर एरिया पार्ट पे आएंगे, ठीक है। अब डालिए हेडिंग सिक्योरिटी बैकअप रीड करना, सिक्योरिटी बैकअप रीड करना। ठीक है, तो हम सिक्योरिटी बैकअप रीड करने के लिए कहाँ पे आएंगे? यूजर एरिया पार्ट पे। देखिए यूजर एरिया पार्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए यूजर एरिया पार्ट लिखा है, ठीक है, यूजर एरिया पार्ट। अब इसके बाद देखो यहाँ पे फाइलें दी गई, कौन कौन सी फाइलें? जिनमें रेड का सिंबल है। देखो एक मॉडेम लिखा है, ये नेटवर्क फाइल रेड कलर से है, इस पे टिक लगा लिया। एक ये लिखा है मॉडेम फर्स्ट सेकंड, ये रेड है, FSG रेड है। इसके बाद परसिस्ट, कॉन्फिग और कस्ट, और तो कोई रेड नहीं है। देखो रेड वाली जितनी भी फाइलें हैं ये सिक्योरिटी वाली फाइलें होती हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे? रीड लिख लीजिए। रेड सिंबल वाली जितनी भी फाइलें हैं उनको टिक लगा के रीड कर लेना है। ये सब फाइलें कौन सी होती हैं? आपकी सिक्योरिटी फाइल होती है। क्लिक करें, देखो रीड पे टिक लगा लिया सभी पे, इतनी भी रेड वाली फाइलें थी। ये हम रीड पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से ये IC के अंदर से ये फाइलें रीड होना चालू हो जाएंगी। ये देखो, तो देखो ये फाइलें हमारी रीड होगी, जितनी भी फाइलें थी ये रीड होगी। बैकअप इस पे क्लिक करेंगे, ये मॉडेम वाली फाइल है।
मॉडेम के अंदर सारी फाइलें हैं, ये इसका बैकअप भी हम आपको मिल गया, मॉडेम फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें सब काम नहीं कर रही है, एक एक करके जो है रीड करना पड़ेगा। लेकिन जितनी भी रीड वाली फाइलें हैं, रेड वाली, वो करनी पड़ेगी। रिस्क नहीं लेना चाहते हो, बात बाकी। और हाँ, अच्छा रीड होगा, परसिस्ट वाली रीड हो रही है। हाँ, मेमोरी बढ़ा सकते हो, रैम भी बढ़ा सकते हो, दूसरी ऐसी लगा के बढ़ा सकते हो, लेकिन डम फाइल डालनी पड़ेगी, ही वाली फाइल डालनी पड़ेगी भाई। जो सेट है तुम्हारा 16 GB का, उसको 32 GB कर सकते हो, किसी और से ऐसे निकालना पड़ेगा, उसी मंगवानी पड़ेगी। तो देखो ये क्लिक, लिंक पे क्लिक करके हम लोग, ये देखिए सारी फाइलें आपकी रीड होगी, और इसी में आपकी ये डम फाइलें हैं। डम फाइलें के अंदर यूजर पार्ट के अंदर आएंगे ये वाली फाइलें, ठीक है। अब इस आईसी को आप फॉर्मेट करो, इरेज करो, जो मना है वो कर सकते हो, पूरी खाली कर दो, पूरी खाली, और फिर उसकी धीरे धीरे फिर प्रोग्रामिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब पहले जब ये आईसी पूरी, अभी तो हमने उस आईसी के अंदर रीड कर ली, अब मान लो फोन हैंग ऑन लोगो या डेड बुक है, अभी पूरी इरेज कर देंगे, पूरा ब्लैंक कर देंगे, फिर से हम बुल्ड करेंगे, पहले पार्टीशन क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी बैकअप राइट करेंगे, उसका फ्लैश फाइल डाल देंगे, ऐसे लगा देंगे, चालू। या मान ली किसी में लॉक लगा है, तो अब हमने ये फाइलें रिस्क में आपने रीड कर ली, ताकि फोन अगर डेड भी होता है तब भी हम उसको जिंदा कर सकते हैं। नहीं तो पार्टीशन हटाने के लिए क्या करना है, सीधी इतना काम कर लिया और स्पेशल टास्क पे आना है, क्लियर कोड यूजर, क्लियर एफआरपी, फैक्ट्री रीसेट। ओप्पो का सेट है तो ओप्पो के लिए वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट, वीवो, ठीक है। Xiaomi में क्या लगा होता है, एमआई अकाउंट लगा होता है, एमआई अकाउंट भी हट जाएगा। फॉर्मेट क्लियर से क्या हो जाएगा, पिन लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक हट जाएगा। तो चलिए पहले एक बार और भी देख लेते इसके अंदर कुछ है कि नहीं है। ये ऐसी ये मोबाइल में खाली है, इसके अंदर ये देखो, हाँ डाटा भी निकाल सकते हैं, डाटा कुछ है ही नहीं, जाने क्या भरा है इसके अंदर है, ABCDPFG कुछ नहीं, जाने क्या फाइलें काय की भरी है। डेटा भी इसकी हम लोग ने यहाँ से निकाल, गैलरी है, गैलरी के अंदर भी खाली है। तो फाइल को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पे आएंगे, ठीक है, और एक्सप्लोर फाइल सिस्टम, एक्सप्लोर फाइल सिस्टम लिखिए, हाउ टू रिकवर डेटा eMMC ऐसे, डेटा को निकालने का तरीका क्या है। आइडेंटिफाई eMMC, पहला स्टेप आइडेंटिफाई, ऐसे लगाएंगे तो करना ही करना है, आइडेंटिफाई eMMC, हाँ आइडेंटिफाई eMMC। इसके बाद क्लिक यूजर एरिया पार्ट, क्लिक यूजर एरिया पार्ट, क्लिक यूजर एरिया पार्ट। इसके बाद जब क्लिक है, लास्ट में आएंगे, हाँ यूजर एरिया पार्ट भी आया ये, फिर साइड में आएंगे सिलेक्ट यूजर एरिया, यूजर डेटा, सिलेक्ट यूजर डेटा, सिलेक्ट यूजर डेटा और राइट क्लिक, क्या करेंगे इस पे,
राइट क्लिक करेंगे और एक्सप्लोर फाइल सिस्टम पे क्लिक करना है। एक्सप्लोर फाइल सिस्टम, राइट क्लिक, यूजर डेटा। क्लिक एक्सप्लोर फाइल सिस्टम, क्लिक एक्सप्लोर फाइल सिस्टम, राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। एक्सप्लोर फाइल सिस्टम पे क्लिक कर देंगे तो ये तुम्हारी कुंडली पूरी इसकी आ जाएगी, कौन कौन से फाइलें थी। तो दोबारा से करते हैं इसको, आइडेंटिफाई। कोडिंग आ गई, पता नहीं क्या अभी खुल के आया था ना, ये क्या, ये आ गया। जैसे एक्सप्लोर फाइल सिस्टम पे क्लिक करोगे तो जैसे ऐसे लॉस्ट फाइंड फाउंड ऐप वगैरह कौन कौन से आपके में इंस्टॉल हैं, तो ये देखो ऐप के नाम आएंगे, अमेजन, दुनियादारी। यहाँ पे अगर कोई फोटो वगैरह पड़ी होगी तो ये फोल्डर वगैरह बनते चले आएंगे, ठीक है। और अभी और ऐसी वगैरह रिवॉल्व करके इसके अंदर देखो गैलरी वगैरह सब आ जाते हैं, गैलरी खाली है इसकी। तो ये पूरा फाइल मतलब जैसे तुम्हारी गैलरी खुलती है मोबाइल की, ऐसे ही खुल के आ जाएगा। ऐसे एक्सप्लोर फाइल सिस्टम पे क्लिक करोगे, अब आपका डेटा कहाँ पे है उसको आप डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ से आप बैकअप भी निकाल सकते हो, डेटा मोबाइल से डेटा रिकवरी भी कर सकते हो। ये कर लिए। अब क्या करना है, अब हमें जो करना है, मान लीजिए इसमें FRP रीसेट करना है, या पैटर्न लॉक लगा है, पिन लॉक लगा है, या MI अकाउंट लॉक लगा है, तो कहां पे क्लिक करेंगे? ठीक है, डालिए हेडिंग। EMMC से पिन लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक, फिंगर लॉक, FRP लॉक, MI अकाउंट लॉक हटाने का प्रोसेस कैसे हटाएंगे, लाइव दिखाएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ में। हमारे अकाउंट हटा सकते हो, FRP लॉक हटा सकते हो, पैटर्न लॉक, फेस लॉक, फिंगर लॉक, पिन लॉक सब हटा सकते हो, ठीक है। तो कहाँ पे क्लिक करना है आप फिर देख लीजिए। आइडेंटिफाई EMMC पहला स्टेप, भाई IC तो लगाना ही लगाना है आपको, या ISP से कनेक्ट कराएंगे आप फोन। आइडेंटिफाई EMMC पहला स्टेप। दूसरा यूजर एरिया, क्लिक यूजर एरिया पार्ट, क्लिक यूजर एरिया पार्ट। क्लिक यूजर एरिया पार्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोग्राम पे आओगे, पहले देखो सीरीज देख लो फिर से, ये वाला टूल ओपन किया, खुल जाने दो उसको। ये टूल खुल के आ गया, चलो इसको बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा करें जो। अब क्या करना है आपको, क्लॉक पे आके 24 मेगाहर्ट्ज कर लेना है, ठीक है। आइडेंटिफाई EMMC करना है, ये आगे जाके। अब कहाँ क्लिक करेंगे, यूजर एरिया पार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये कर लिया तो यहाँ पे खुल गया। अब क्या करेंगे, क्लिक स्पेशल टास्क, ये नीचे लिखा है क्लिक स्पेशल टास्क, क्लिक स्पेशल टास्क। देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या आया, फैक्ट्री रीसेट। तो फैक्ट्री रीसेट कर देंगे तो पिन पासवर्ड हट जाएगा, करते हैं फैक्ट्री रीसेट। तो फैक्ट्री रीसेट कर दिया, चल।
यूजर लिखा है, यूजर एरिया खत्म यहाँ से, ये लॉक वगैरह यहाँ से 30 रिफाइट करोगे तो ये पूरा फॉर्मेट होगा। लो ये क्या आ गया तुम्हारा, देखो यहाँ पे सक्सेस स्टोरी देखिए पहले क्या हो गया, ये नीचे देखिए यहाँ से राइटिंग यूजर डेटा डन। तो यहाँ से तुम्हारा ये लॉक वगैरह जो है, पिन लॉक, पैटर्न लॉक, FRP लॉक जो है, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक वाला हट गए एक क्लिक पे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या करेंगे, फिर स्पेशल टैब पे आए, FRP लगी हो सकती है अभी इसके अंदर। ठीक है, क्लियर FRP पे क्लिक कर दिया, क्लियर FRP लॉक डन, 1 सेकेंड का टाइम लगा, डन हो गया, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद अब MI का फोन है तो MI अकाउंट भी हो सकता है, तो फिर यहाँ पे आएंगे और क्या लिखा है, रीसेट MI अकाउंट, क्लिक कर दें। चलो कट गया, कैंसिल हो गया, दोबारा से खोल ले। है देखो टूल बंद हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमारे पास क्या है, पहले मसाला पूरा एक समय तैयार है, दोबारा से भी IC को बिल्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिफाई EMC, क्लिक यूजर एरिया पार्ट, स्पेशल टास्क, हम लोग सब FRP हटा सकते, 30 कर चुके थे, MI अकाउंट है। टूल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है बार बार, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं, आइडेंटिफाई EMC, यूजर एरिया पार्ट, स्पेशल टास्क, और यहां से क्या कर देंगे, MI अकाउंट रिफाइंड कर रहे थे, डिसेबल कर देते अब की बार, लेकिन ओरक्यू के लिए मेजू का कोई अकाउंट नहीं है। फेल दिखा रहा है, यानी इसके अंदर MI अकाउंट लगा नहीं, अगर MI अकाउंट लगा होता तो डन होता जाके। ठीक है, जैसे अगर आपको मान लो जैसे अभी हमने FRP हटाई है, तो अगर हम फिर से अगर FRP हटाएंगे तो क्या लिख के आता है, FRP लॉकडाउन दिखा दिया इसने। ठीक है, तो स्पेशल टास्क लो, MI अकाउंट हो गया डन। तो MI अकाउंट भी हमने आपको हटा दिया, पिन लॉक, पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक, कोई भी फोन हो, तरीका यही सेम, इसी तरीके से आपको कर लेना। डम फाइल एड कर ली, अब आपको डम फाइल राइट करने की आवश्यकता नहीं है, पिन लॉक पैटर्न लॉक लगा है, कुछ प्रॉब्लम करता है तब जो है हमको राइट करने की आवश्यकता है। आप सीधा IC निकालो, जंपर निकालो, मोबाइल में लगा दो, मोबाइल तुम्हारा चालू हो गया। अब क्या है, प्रोग्रामिंग नहीं हुई है अभी, अभी अभी हमने सिर्फ क्या सीखा कि डम फाइल कैसे रीड करते हैं, डेटा कैसे मतलब कि हम लोग जो है देखते हैं, डेटा कैसे निकालते हैं, सिक्योरिटी बैकअप कैसे रीड करते हैं, पैटर्न लॉक, FRP लॉक, MI अकाउंट लॉक कैसे हटाते हैं, ये सब चीजें तो देखी हमने, स्टेप बाय स्टेप सीखा। अब क्या है कि मान लीजिए अगर पैटर्न लॉक, पिन लॉक लगा है, FRP लॉक, तो यही निकाल के लगा दो, काम चालू, जाने दो कस्टमर को, काम खत्म है। अब मान लीजिए कोई फोन डेड आता है, सॉफ्टवेयर किया, फोन डेड हो गया, या फोन हैंग ऑन लोगो पे रुका है, तो अब क्या करोगे, हमने डम फाइल रीड कर ली और सिक्योरिटी बैकअप भी रीड कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्रामर पे यहीं पे आएंगे, अपना पूरा क्या करेंगे, इरेज करेंगे, पूरी खाली कर दो, हटाओ, पूरी ऐसी खाली, ये पूरी ऐसी खाली कर रहे हैं, डन, यानी कि आप इसके अंदर डंप फाइल भी नहीं है, कुछ नहीं, खाली होगी, फॉर्मेट होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नैंड टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं। ये भी वेरीफाई डन,
क्या है, डन है। इसकी हेल्थ चेक कर लेते हैं। हेल्थ भाई ये आईसी की अभी क्षमता कितने दिन और है, चलेगी नहीं चलेगी, कौन सी बीमारी है, कोरोना तो नहीं लग गया इसको, ठीक है। इसकी हेल्थ भी हम चेक कर लेंगे आईसी, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि भैया ये 40 से 50% जो है इसकी लाइफ बची हुई, 40% जो है लाइफ बची इस आईसी। आई बात समझ में? यहाँ से आपको हेल्थ रिपोर्ट भी मिल जाएगी। हाँ लेकिन मतलब कि ये दे दिया, ये अभी यहाँ पे जो है नॉर्मल है, डिवाइस लाइफ टाइम जो है नॉर्मल है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आईसी की जो क्षमता है वो 40 से 50% बची हुई, ठीक है। यानी कि ओवर हीट करेगा तो ये आईसी खराब होने का चांस है, ज्यादा पावर मिलेगा तो भी 50% खराब होने के चांस इसके हैं, ये कहने। वैसे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, हेल्थ नॉर्मल है, लेकिन क्षमता कितनी, 40-50%, ठीक है। तो लिखिए इस हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट डालिए हेडिंग, इससे क्या होता है, हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट बटन से ईएमएमसी की हेल्थ चेक करते हैं। जैसे तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारा चलता है हेल्थ चेक करता है, ऐसे आप आईसी की भी आप चेक कर सकते हो। इस बटन का ये काम हो गया, ठीक। हेल्थ से हम लोग हेल्थ चेक कर लेते हैं। इरेज से लिखिए, इरेज वाली बटन दबाइए। इस बटन का इस्तेमाल आईसी का पूरा डेटा डिलीट करने के लिए किया जाता है। पूरा डेटा हम क्या कर देते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं इस बटन से, इरेज। हाँ, ब्लैंक चेक से हम लोग क्या कर लेते हैं, पता चलता भाई खाली हुई कि नहीं हुई। क्या है, कंटेंट इज ब्लैंक, यानी पूरी आईसी खाली है, पूरी की पूरी आईसी खाली है, कुछ नहीं बचा है आईसी के अंदर। ब्लैंक चेक से हम लोग क्या करते हैं, आईसी चेक कर लेते हैं पूरी खाली हुई कि नहीं हुई। चलो बहुत टाइम लगेगा, स्टॉप कर देते हैं इसको। स्टॉप किया इसलिए यहाँ पे एरर आया, बहुत टाइम लगेगा ना। ब्लैक ब्लैक कितने सेक्टर है इसके अंदर, बहुत सारे सेक्टर है, ये देख लाखों में है, इतने सेक्टर पूरा जा जाके चेक करेगा, कोई किसी कमरे में बंद तो नहीं है, इधर ये कमरे में कोई कमरे में जगह पूरा तो चेक करेगी खाली। तुम ऑलरेडी इसको एरेज तो कर ही चुके हैं। तो अब ये तुम्हारी आईसी है, बिल्कुल खाली है मेमोरी आईसी। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आप में इसमें मान लो कि आप इस